हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो देखिएगा, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं झारखंड जुडिशरी में जो आपका हिंदी लैंग्वेज का पेपर होता है उसके बारे में। वैसे लैंग्वेज का पेपर आपका एक ही होता है, उसमें टू पार्ट्स में, एक में पार्ट्स में आपका इंग्लिश लैंग्वेज से संबंधित होता है और एक हिंदी। आज जो हम विशेष चर्चा करने जा रहे हैं वो हिंदी लैंग्वेज को लेकर करने जा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं, इलेक्शन हो चुका है, सब काम हो चुके हैं अब झारखंड में, और पूर्ववर्ती सरकार यथावत रूप से दोबारा संचालन में आ गई है। तो अब परीक्षाओं को लेकर कोई डिले हो ऐसी संभावनाएं कम है। तो आपको प्रिपेयर हो जाना चाहिए अब, ठीक है, कि आपकी परीक्षा की तिथि कभी भी घोषित हो सकती है, या आपको अब एडवांस में तैयार रहना चाहिए। अभी आपको समय मिला, इलेक्शन की वजह से समय मिला, काफ़ी गोल्डन समय है आपके पास। जो भी चल रहा है इसमें जितनी भी कोशिश हो सकती है उसको आप चीज़ों को जल्दी से जल्दी कोशिश करें, रिविज़न करें मल्टीपल तरीके से। देखिए, झारखंड जुडिशरी में आपका, हाँ, अब देखिएगा जो भी आपका प्रश्न पत्र है, ठीक है, उसमें आधा आधा पोर्शन माने कि 100 नंबर का है तो 50 का हिंदी, 50 का इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। अब इसमें मेनली टॉपिक निबंध है, गद्यांश है, गद्यांश का संक्षेपण, भाव अनुवाद है, और एक तरीके अनुवाद है मतलब ट्रांसलेशन, और एक होता है भाव अनुवाद, ठीक है, पैराफ्रेज। ये होता है पैराफ्रेज, ये चीज़ें हैं। तो देखिएगा, जैसा आप जानते हैं, विगत कई वर्षों से आपके लिए कंटेंट में भी एक तरीके से अपडेट किया जाता है कि कैसे। अब ये नहीं कि हम 2 साल पहले जो चीज़ें कर रहे हैं उसी तरीके से सारी चीज़ें की जाए, ठीक है। मॉडिफिकेशन ज़रूरी है और ये समय की मांग भी होती है। तो इसलिए आप भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको भी अपडेट होना पड़ेगा कि हाँ, अब वो ये नहीं है कि हम कुछ 2-3 साल पहले बुक रखी है निबंध की, उससे निबंध कवर आएंगे, तो ऐसा होगा नहीं, ठीक है। अब बहुत एक तरीके से भौतिक रूप से बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। वैश्विक स्तर पर या भारतीय स्तर पर बहुत सारी चीज़ों में बदलाव हुआ है। करंट में कुछ चीज़ें आई हैं, कुछ चीज़ें अपडेट हुई हैं, तो उस हिसाब से हमें भी अपडेट होना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें बेसिकली आप देखेंगे 4 टॉपिक हैं, कोई ज़्यादा टॉपिक भी नहीं है। इसलिए हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि यहाँ से ईजिली हम मार्क्स को गेन कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को हम प्राप्त कर लें। सिंपल सी बात तो ये कहें। प्राप्त कैसे करेंगे? ऑलरेडी हमने इसमें आपका एक पहले जो बैच कराया है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अब जो आपकी नई क्लासेस स्टार्ट होंगी, ठीक है, वो आपकी 12 दिसंबर से क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं, ठीक है। 12 दिसंबर से वो आपकी क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं। अब देखिएगा, ये क्लासेस के बारे में बता दें, सारी क्लासेस लाइव क्लासेस होंगी, रिकॉर्डेड होंगी, है ना। आप देख सकते हैं, बाद को भी देख सकते हैं, लाइव के बाद भी रिकॉर्ड रहेंगी। पीडीएफ होंगी सारी आपकी, वो टेलीग्राम में दी जाएंगी। टेस्ट होंगे वो भी टेलीग्राम में दिए जाएंगे। बात रही लेखन शैली की, या किस तरीके से ऐसे राइटिंग इम्प्रूव करें, तो उसके लिए समय टू समय, मतलब समय समय पर आपको अपडेट किया जाएगा और उसमें आपको चीज़ें बताई जाएंगी किस तरीके से आप अपनी लेखन शैली में सुधार कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम में आपको हर तरीके से जो भी उसमें एक समय की मांग होती है किसी चीज़ को लेकर के, उसके बारे में भी डिस्कस करते रहेंगे और आपको टेलीग्राम के माध्यम से बताते रहेंगे। निबंध की बात करें तो 10 से 12 निबंध हम करते हैं और परीक्षा टाइम पर उसमें से सेलेक्ट किए जाते हैं कि हाँ, यहाँ से निबंध बनने की पॉसिबिलिटी है, तो उन निबंधों पर पहले फोकस किया जाता है परीक्षा के समय। ऐसा नहीं कि हाँ आप उसी समय के करें कि हाँ जब परीक्षा के समय बताएंगे उन्हीं को कर लेंगे, नहीं। इसमें हम भी अपनी एक्यूरेसी ने पूरी नहीं कह रहे कि हाँ ताल ठोक के इन्हीं को कर जाइएगा। हम तो कह रहे हैं कि शुरू से जितने निबंध कराए उनको ज़रूर करो, एक एक दो बार सब में को निकलो, ठीक है। उससे आपका भी जनरल नॉलेज इंप्रूव होगा, है ना, सामाजिक सोच डेवलप होगी। सिंपल सी बात है, किसी टॉपिक के बारे में आप करते हैं कुछ चीज़ तो उसमें पूरे सामाजिक परिवेश आ जाता है, ठीक है, तो वो भी डेवलप होगा। अब इसमें देखिए गद्यांश, ये प्रैक्टिस की चीज़ें, आपका 7-8 गद्यांश, 5-6 गद्यांश जितने भी हो सकते हैं और ज़्यादा रिवाइज करा देंगे, है ना, और ज़्यादा करा देंगे। ये आपका संक्षेपण है इसमें टॉपिक, गद्यांश का संक्षेपण, ठीक है, मतलब ये 1/3 शब्दों में लिखा जाता है। सिंपल सी कहे ना, संक्षेप में लिखना, जो आपका गद्यांश है उसके 1/3 शब्द हो जाते हैं। अनुवाद ट्रांसलेशन होता है, या तो हिंदी का पैसेज जाएगा या इंग्लिश का, उसको ट्रांसलेशन करना पड़ेगा हिंदी या इंग्लिश में, आपका इंग्लिश में कवर हो जाता है, ठीक है। भावानुवाद, हालांकि इसकी भी प्रैक्टिस चलती रहती है आपकी। भावानुवाद में देखिएगा पैराफ्रेज, ये आपका एक गद्यांश होता है हिंदी का ही। उसमें ना शब्दों की कमी नहीं करते हम, जितने शब्दों में है लगभग उतने ही शब्दों में उसका व्याख्यान करते हैं। सिंपल सी बात है, शब्दों को थोड़ा बदलेंगे। अब जैसे परिश्रम की जगह हम मेहनत शब्द लिख सकते हैं, ठीक है।
हाँ, पहले जैसे की जगह यथावत लिख सकते हैं, है ना, बार बार के जगह पुनरावृत्ति लिख सकते हैं। तो ऐसे इसमें थोड़ा चेंज होता है। यहाँ पर गद्यांश में 1/3 और यहाँ पर भाव अनुवाद में लगभग उतने ही शब्दों में हमें लिखना पड़ता है जितने शब्दों में उसने या जितनी लाइनों में गद्यांश दिया है। तो अब तक उम्मीद है कि आपको ये सारा सिलेबस आपको समझ में आ गया होगा। झारखंड जुडिशरी वालों के लिए एक नया बैच हम दोबारा से शुरू करने जा रहे हैं। 12 दिसंबर से आप इसमें एनरोल हो सकते हैं। सारी क्लासेस वगैरह आपकी ऐप पर होंगी, आपको अच्छे से बता दिया गया है, ठीक है। तो आप इसमें एनरोल हो सकते हैं, ऑफिस के नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।